हेलो जी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान में। जैसा कि आपको मालूम है कि कल शाम को लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है और वो लेटेस्ट जो अपडेट है वो है हमारी प्रयोगशाला साइट की जो वैकेंसी यानी लैब असिस्टेंट की जो आपकी अपकमिंग जो वैकेंसी है उससे संबंधित है। और जो यहाँ पर जानकारी सामने निकल कर आई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो हमारे राजस्थान बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है श्रीमान हनुमान जी किसान, उनके माध्यम से, और एक हमारे राजस्थान युवाओं की जो आवाज है राधे भैया, उनके माध्यम से यहाँ पर उनके सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है। वो है पोस्ट की, यानी 19 यहाँ पर हम बात करेंगे 970 सीट होगी। तो 970 सीटों की जो यहाँ पर जो है वैकेंसी रिलीज होने की उन्होंने जो अपडेट दी है आपको, वो काफी आपके लिए अच्छी है। और इससे आपको कहीं ना कहीं जो आपके बच्चों के मन में जो जो विद्यार्थी प्रयोगशाला साइट की जो तैयारियां कर रहे हैं उनके मन में कई प्रकार के जो प्रश्न चिन्ह थे, उनके जो मानसिक तनाव था वो कहीं ना कहीं कम हुआ होगा। यानी ये तो निश्चित है कि अब वैकेंसी आने वाली है, लेकिन बच्चों के मन में अभी भी बहुत सारे डाउट है। जैसे कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर आप हमें ये बताइए कि एग्जाम डेट कब होगी और आपकी कितनी पोस्ट में आपकी वैकेंसी आएगी। और प्लस तीसरा जो क्वेश्चन मन में बना हुआ है वो ये है कि सर यहाँ पर नोटिफिकेशन कब तक रिलीज होगा, क्या यहाँ पर योग्यताएं आपकी होगी और किस तरीके से आपको यहाँ पर प्लान सेट करके अपनी पढ़ाई करनी है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हमारा जो यहाँ पर मंच है यानी हमारा जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान, मंच छोटा है लेकिन यहाँ पर हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं इसके बारे में, यानी पोस्ट के बारे में और एग्जाम डेट के बारे में। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको एक ही बात की थी कि यहाँ पर एग्जाम कम होने की संभावनाएं ज्यादा है और कितनी पोस्ट पर यहाँ पर हमारी वैकेंसी आने की संभावना है। ये दो क्वेश्चन के जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन रिपीटली यहाँ पर एक बार हम लैब असिस्टेंट की जो लेटेस्ट अपडेट है उसको लेकर यहाँ पर हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर हम कहें सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको डिफरेंट टाइप के जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको काफी सारी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। और एक बच्चे का कमेंट आया कि सर जो ग्रुप बी की वैकेंसी यहाँ पर नहीं आएगी क्या, या होम साइंस की वैकेंसी यहाँ पर नहीं आएगी क्या। इन्हीं कुछ डाउट को लेकर आज हम इस लेक्चर के माध्यम से आपके कुछ डाउट है उनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पॉइंट है आपका वो रहेगा हमारा यहाँ पर कि एग्जाम डेट। अगर एग्जाम डेट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे यानी एग्जाम डेट के बारे में अगर हम यहाँ पर विश्लेषण एनालिसिस करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एग्जाम आपका होने की जो संभावना है वो मैंने जैसा पहले बताई थी वो वही संभावनाएं हैं यहाँ पर कि आपका एग्जाम जो है यहाँ पर जनवरी और यहाँ पर हम कहेंगे फरवरी, तो यहाँ पर होने के की 100% चांसेस है। कारण क्या है उसका, देखिए आप पहले मैंने संभावनाएं बताई थी और अभी मैं थोड़ा इसमें श्योर हूँ। इसका एक कारण है कि अभी लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है उनकी स्वीकृति बहुत ही कम समय में वित्त विभाग से मिलने वाली है। तो जब वैकेंसी अगर आ गई तो एग्जाम डेट तो आनी आपकी। और आप कुछ सप्ताह के बाद ऐसा भी देखोगे कि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड से एक संशोधन कैलेंडर आपका जारी किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। उसमें आप एग्जाम डेट बड़ी आसानी से देख सकते हो बहुत ही कम समय के बाद। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एग्जाम डेट के बारे में हम जान लेते हैं। जनवरी और फरवरी के मध्य आपका एग्जाम होगा, उसका भी एक कारण है। देखिए आप कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर जनवरी में एग्जाम नहीं होगा, उसका भी रीजन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जनवरी में एग्जाम नहीं होगा, फरवरी में एग्जाम नहीं होगा। तो मैंने बच्चे से जब वो कारण पूछा, वहां पर जो रीजन पूछा एक स्टूडेंट से, तो उसने कहा कि सर जनवरी पर यहाँ पर है ना जो रिट का एग्जाम है और फरवरी पर यहाँ पर क्या है किसका एग्जाम है, सीईटी का यहाँ पर एग्जाम है। तो देखो ये तो कोई कारण नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर संभावना इसलिए है कि जनवरी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे और फरवरी की यहाँ पर हम बात करेंगे तो बच्चे के मन में जो डाउट है उसी माध्यम से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए जनवरी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप देखो जनवरी में केवल एक सिंगल एग्जाम है आपका। कौन सा एग्जाम है, सिंगल। और सिंगल एग्जाम यहाँ पर जो है आपका वो कौन सा है, यहाँ पर रेट का यहाँ पर सिंगल एग्जाम है आपका। केवल जनवरी के महीने में एक एग्जाम आयोजित करवाना है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड को, और वो एग्जाम किसका है, रिट मेंस का। और रिट मेंस की बात करें तो उसकी डेट को हम देखें पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग। भाई देखो नए कैलेंडर में अगर चेंज हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार जो रिलीज हुआ था लास्ट टाइम उससे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर 17 जनवरी से जो है स्टार्ट होंगे क्या किसके एग्जाम, रिट मेंस के। और कहाँ तक चलेंगे, तो ये चलेंगे आपके 21 यानी 21 जनवरी तक आपके एग्जाम आयोजित होंगे। और एग्जाम आयोजित करवाने वाली एजेंसी है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड। तो सिंगल रिट मेंस का एग्जाम होगा केवल मात्र किसमें, जनवरी। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि जनवरी की, जैसे हम जनवरी को अगर देखेंगे तो
तो यहाँ पर 17 से 21 की बात हम कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर अगर अधीनस्थ बोर्ड की हम बात करेंगे तो यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड के पास विंडो खाली है, और विंडो की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 2 सप्ताह शुरू की, यहाँ पर 2 सप्ताह जो है 2 वीक की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 2 वीक यहाँ पर है, आपको स्पष्टली दिख जाएंगे कि जनवरी में 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आप ये मान के चलो कि आपका जो कैलेंडर है वो बिल्कुल फ्री है। पहली बात। अब यहाँ पर भी बच्चों के मन में कोई डाउट होगा तो सर की उस टाइम एग्जाम, हाँ पहले एग्जाम होने के बाद स्कूल के जो टीचर है उनके छुट्टियां लग जाती है, मतलब है ना, सर्दियों की यानी विंटर से जो सेशन है उसकी छुट्टियां लग जाती है। लेकिन आप देखो कि 2 सप्ताह की हमने बात करी है, तो यहाँ पर ये मान के चलो कि 2 संडे आपके पास फ्री है। कितने संडे? 2 संडे आपके पास फ्री है, और दोनों संडे के अंदर आपका एग्जाम यहाँ पर आयोजित करवाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। अगर मान लो बाई चांस जनवरी में आपका एग्जाम नहीं होता, फिर भी आपका एग्जाम होने के चांसेस यहाँ पर फरवरी में ज्यादा है। उसमें फरवरी में कारण क्या है कि देखिए आप 20 फरवरी के बाद आपका एक सिंगल एग्जाम होगा, और वो किसका होगा? सीईटी का। यहाँ पर एक एग्जाम केवल कंडक्ट करवाएगी कौन? राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड। वो किसका होगा? सीईटी का। और सीईटी का एग्जाम कब होगा? 20 फरवरी को। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फरवरी की, तो फरवरी में भी आपके पास लगभग 3 वीक जो है वो फ्री है, और संभावना है पूरी 100% कि आपका एग्जाम जो है वो कब होगा? फरवरी के माह पर। यहाँ पर 100% जो संभावना है वो बन रही है। देखो ऑब्वियसली जो न्यूज अधीनस्थ बोर्ड जाएगी वही माने, लेकिन मेरा जो आइडिया है यहाँ पर, जो विंडो यहाँ पर खाली है जनवरी फरवरी के, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं संभावनाएं बन रही है कि फरवरी के जो शुरू के 3 वीक है, यानी 3 सप्ताह के अंदर आपके एग्जाम होने की संभावना है यहाँ पर पूरी है। तो ये एग्जाम डेट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो यही रहेगी, या तो जनवरी फरवरी। अब बच्चे इस डाउट में है कि सर हम किसको माने कि जनवरी में होगा या किसको माने कि फरवरी में होगा, तो इस डाउट में आप बिल्कुल ना रहे। ठीक है, इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप सीधा सा आपके माइंड में एक बात बिठा ले कि एग्जाम जो है वो 10 जनवरी से, ठीक है, एग्जाम डेट जो है 10 जनवरी से 10 फरवरी, अभी जब तक अभी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का जो कैलेंडर है वो जारी नहीं होगा, तब तक यही मान के चलिए आपको कि 10 जनवरी 10 फरवरी के मध्य आपका, इसके मध्य पर आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। यहाँ पर आप इसको अगर चाहे तो प्लस माइनस कर सकते हो 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ आपको यहाँ पर 1 महीना जो है वो आपको प्लस माइनस करना है, यानी कहने का मतलब प्लस माइनस आपको करने केवल 30 दिन। अगर ये टारगेट हम लेके चलेंगे कि सर प्लस माइनस होता है 1 महीना, हालांकि आपको पता है कि सितंबर के महीने में नोटिफिकेशन रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद एग्जाम डेट आपको कंफर्म पता चल जाएगी। लेकिन मैं अभी यूं कह रहा हूं कि जैसे मान लो कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी जो प्रयोगशाला साइट की तैयारी वर्तमान समय में कर रहा है, उसके मन में ये डाउट है कि सर एग्जाम कब होगा, तो आप 10 जनवरी 10 फरवरी के बीच में, यानी प्लस माइनस आप कितना मानोगे? 30 दिन। यहाँ पर 30 दिन आप प्लस माइनस मान के चलो, लेकिन इससे आगे वैकेंसी नहीं जाएगी, ये बात 100% श्योर है कि आपका एग्जाम जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि 26 में लास्ट में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, संभावना ही नहीं है, क्योंकि पोस्ट अब रिलीज हो चुकी है। पोस्ट आपकी यहाँ पर वैकेंसी, मतलब पोस्ट की आपके यहाँ पर 970 जो सीट जो पोस्ट है उसकी स्वीकृति मिलने वाली कुछ ही दिनों में वित्त विभाग से। जैसी स्वीकृति मिलेगी वैसे आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा और एग्जाम डेट भी यहाँ पर कंफर्म रिलीज होगी। तो संभावनाएं बहुत कम है, आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर हम काउंटिंग करें यहाँ पर, ठीक है, तो काउंटिंग अगर हम करें तो आपके पास यहाँ पर कौन सा चल रहा है अभी महीना? अगस्त। ठीक है, अगस्त सितंबर, इसके बाद हम बात करेंगे अक्टूबर और नवंबर। बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर दिसंबर में एग्जाम हो सकता है क्या? जी, दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना बहुत कम है, और नवंबर में पहले से एग्जाम डेट फिक्स है। और ये बात हमारे अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं आलोक राज जी, उन्होंने पहले बता दी कि नवंबर के बाद ही आपका एग्जाम होगा, तो दिसंबर में नहीं होगा। दिसंबर में नहीं होने के 2-3 कारण है। एक कारण आपके बच्चों को जो हाफ ईयरली एग्जाम है, जो स्कूल बच्चे हैं, स्कूली फाउंडेशन के जो बच्चे हैं हमारे, उनका हाफ ईयरली एग्जाम होगा। दूसरा, यहाँ पर राजस्थान जो है उसका पंचायत राज्य चुनाव होने की संभावना भी यहाँ पर दिसंबर में बन रही है, संभावनाएं बन रही है, इसलिए दिसंबर में नहीं होगा। तो 100% चांस है कि आपका एग्जाम जनवरी या कहाँ पर होगा? फरवरी। प्लस माइनस आप 30 दिन यहाँ पर मान के चलेंगे, किस लिए? जब आप पढ़ाई कर रहे हो इसलिए। अब आपको डिस्टर्ब नहीं होना बिल्कुल भी, 100% श्योर जो बात है वही बता रहे। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये हो गया आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक कि कब हो सकता है, क्या कारण है, क्या रीजन है। मैंने सब बातें एक ही यहाँ पर आपको एक ही बार में आपके डाउट कर दिए कि सर, डाउट क्लियर कर दिया है कि सर जनवरी में एग्जाम होगा तो क्या होगा, फरवरी में एग्जाम क्यों होगा, कैसे संभावना यहाँ पर बनी। क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर है वो है पोस्ट। अगर हम यहाँ पर पोस्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पोस्ट की। तो पोस्ट को लेकर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पोस्ट के बारे में क्या बात हम करेंगे। तो देखिए पोस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें
तो पोस्ट जैसा मैं पहले बता चुका हूं आपको, और कल की जो लेटेस्ट अपडेट आपके सामने निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग 970 पोस्ट में तो यहाँ पर जो है वो आपकी जो है ना अभ्यर्थना भेजी गई है 970 पोस्टों में। अब वित्त विभाग से यहाँ पर जो है आपको फाइनल आंसर मिलेगा कि कितनी सीटों में आप एग्जाम आयोजित करवाओगे, कितनी वैकेंसी आपके आने की संभावना है। लेकिन मान के चले हम 970 है तो 970 भी हम मान के चलते हैं, हो सकता है 100-200 सीटें कम हो जाए, क्योंकि वित्त विभाग इस बात को डिसाइड करेगा कि कितने पोस्ट में आप सैलरी दे सकते हैं, उस बात को यहाँ पर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर हम कहें कि 970 और प्लस 103 तो पहले से ऑलरेडी आपके पास हैं, यानी राजस्थान अधिराज्य बोर्ड की जो हमारे चेयरमैन साहब है आलोक राज जी, उन्होंने ये बात पहले बता दी कि हमारे पास पोस्ट बहुत कम है, 103 पोस्ट है, और हमारा प्रयास चल रहा है कि हम पोस्ट बढ़ा के कम से कम यहाँ पर 1000 पोस्ट लगभग हम यहाँ पर एग्जाम को क्या करवाएंगे आयोजित। तो टोटल अगर पोस्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सीधी सी बात करेंगे तो 1000 प्लस, मैं 1000 प्लस यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1000 प्लस सीट पर यहाँ पर वैकेंसी आपकी रिलीज होगी। और कम से कम, अगर ये तो होगी मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम यानी कम से कम हम बात करें तो 800 से लेकर आपका 1000 सीट के अंदर आपको है ना 1000 प्लस सीट को लेकर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और नोटिफिकेशन सितंबर के माह पर आपका बहुत ही जल्द रिलीज होगा, क्योंकि अभी अगस्त तो गया, नया नया यहाँ पर कैलेंडर जो बनेगा अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर कैलेंडर बनेगा। और कैलेंडर बनने के बाद यहाँ पर जो है सितंबर के महीने में आपका एक कैलेंडर जारी होगा। पहले तो एग्जाम का कैलेंडर जारी होगा, और जैसे ही एग्जाम कैलेंडर जारी होगा तो वहां पर आपको एक नई डेट देखने को मिल सकती है। किसकी? यहाँ पर किसकी मिलेगी आपको? लेब असिस्टेंट की। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि प्लस माइनस आप जनवरी फरवरी के मध्य प्लस माइनस 30 दिन करके चलिए तो न्यू डेट आपको देखने को मिलेगी। और नोटिफिकेशन जो है सितंबर के मध्य या सितंबर के लास्ट वीक पर आपके सामने रिलीज होगा, उसमें आप सारी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए, पोस्ट की मैं पहले भी चर्चा कर सकता हूँ, ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे हम यहाँ पर गए कि बच्चे यूँ कह रहे हैं कि सर ज्योग्राफी में यहाँ पर जो है वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, होम साइंस में आएगी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इस बात को भी लेकर हम बच्चों के मन के डाउट को दूर करते। देखिए आप, मैं आपको एक बात पहले बता रहा हूँ कि जो सब कुछ चीजें क्लियर होगी भाई, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी भी माध्यम से जो जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, जो जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लेब असिस्टेंट से संबंधित, तो सब अपने अंदाजा, जो आपका अंदाजा है, जो उनका आइडिया है, जो उनका एनालिसिस है, जो उनका विश्लेषण है, विश्लेषण के आधार पर बता रहे हैं कि साहब ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं, मैं खुद भी इस बात को मानता हूं कि जो होगा वो अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से होगा। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जो है आपके नोटिफिकेशन जब रिलीज करेगा तो वहां से ये चीज क्लेरिफाई हो जाएगी कि कितने पोस्ट पर यहाँ पर ज्योग्राफी की पोस्ट होगी या होम साइंस की पोस्ट होगी, साइंस की पोस्ट होगी। यहाँ पर हम कुछ छोटे मोटा जो आइडिया है ना, हमारा आइडिया काम नहीं करेगा यहाँ, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे तो मान लो जो अपडेट यहाँ पर निकल कर सामने जो आई है, और अगर आप उस लेटेस्ट अपडेट को ध्यान से देखोगे, जो हमारे राजस्थान बेरोजगार यूनियन संघ के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान हनुमान जी किसान, उनका जो आप सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करोगे तो वहां पर एक छोटा सा पैराग्राफ उन्होंने दे रखा है, और उस छोटे से पैराग्राफ में आपको दे रखा है कि 970 सीटों की स्वीकृति यहाँ पर मिल गई है, और ये फाइल आपने कहाँ पर भेजी है? वित्त विभाग में। जल्दी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? वैकेंसी। लेकिन मैं अगर कहूँ तो उस पोस्ट में एक चीज वहां पर लिखी हुई है, शिक्षा विभाग। क्या लिखा हुआ है? शिक्षा विभाग। और शिक्षा विभाग में 970 सीटें जो है वो खाली है, ये ऐसा कुछ शब्द उसमें लिखा हुआ है। तो ये अगर मान लो मैं ऐसे कहूँ कि सर शिक्षा विभाग की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो शिक्षा विभाग में तो केवल साइंस स्ट्रीम ही आती है, तो साइंस स्ट्रीम की यहाँ पर वैकेंसी आएगी। देखो ये मैं कहने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जो अपडेट और जो फाइनल जो बात मानी होगी वो होगी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की। तो यहाँ कोई छोटे छोटे बिंदु बना के मैं इस बात को नहीं कहूंगा। और वो जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, अभी एक बच्चे का अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कमेंट आया और उसने पूछा है कि सर यहाँ पर हमारे जो एक और भैया है जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, राधे मीणा जी, उन्होंने भी बताया कि बहुत ही जल्द आपकी वैकेंसी आएगी। और उन्होंने ऐसा लिखा है कि ज्योग्राफी यानी भूगोल की जो सीटें हैं उन पर सैकड़ों सीटों पर यहाँ पर वैकेंसी आने वाली। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आपको बता रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी, और एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो आपको बता रहा है वैकेंसी आएगी। तो बिल्कुल इसमें नॉर्मल सी बात है, आम बिल्कुल आम बात है कि इस आपकी जगह अगर मैं भी स्टूडेंट हूँ और अगर मैं भी प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं भी इस समय असमंजस की स्थिति में रहूंगा कि सर एक प्लेटफॉर्म से हमें ये जानकारी मिल रही है और दूसरे प्लेटफॉर्म से हमें ये जानकारी मिल रही है। तो आपको बिल्कुल भी असमंजस की स्थिति में नहीं रहना है। मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा जो लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं,
विशेषकर जो ज्योग्राफी और होम साइंस के स्टूडेंट है उनके लिए। साइंस स्ट्रीम की कंफर्म में वैकेंसी आएगी, आर्ट्स स्ट्रीम की भी वैकेंसी आने के चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको एक चीज जो है वो रखना है, आपको आपके अंदर आत्मविश्वास रखना है, आपको एक धैर्य रखना है, क्योंकि जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखो मैं पहले कहूंगा कि राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसियां है जिनका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो आप डिफरेंट टाइप की जो हमारे एग्जाम है उनकी तैयारी यहाँ पर कर रहे होंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि विशेषकर जो बच्चे ज्योग्राफी से लेकर या होम साइंस से लेकर आपकी लेब असिस्टेंट की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो आपको कुछ समय के लिए, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो न्यूज अधीनस्थ बोर्ड से आएगी वही मान्य होगी, तो कुछ समय के लिए आपको वो चीज माइंड में नहीं रखनी है इस तरह हमें क्लियर जवाब नहीं मिला। देखो क्लियर जवाब जो मिलेगा आपको, क्लियर जो आंसर आपको मिलेगा वो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का जो नोटिफिकेशन होगा उसी के माध्यम से मिलेगा। लेकिन अभी आप कुछ समय के लिए आपके जो जो मानसिक स्तर है उसको थोड़ा सा बनाए रखें, अपना स्तर बनाए रखें और बनाने के बाद अपनी तैयारी जारी रखें। जिस भी बच्चे ने लेब असिस्टेंट से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी या होम साइंस, मैंने उसको नेगेटिव जवाब नहीं दिया। अभी नेगेटिव जवाब मैं क्यों दूं भाई? नेगेटिव जवाब जो है ना वो आपको वहीं से मिलेगा, नोटिफिकेशन से होगा और स्थिति भी क्लियर वहां से होगी। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको अपनी तैयारी जो अपनी रेगुलरिटी उसको बनाए रखना है। जो बुक आपके पास है, जो पब्लिकेशन की बुकलेट आपके पास है, उसके लिए आपको तैयार रहना है और उसी को पढ़ना है। फिलहाल तो ये आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ स्पष्ट अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मेरे खुद के चैनल के माध्यम से कि सर वैकेंसी नहीं आएगी, मैं आपसे कह दूं कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो बहुत बच्चे हताश, परेशान, निराश होंगे। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता और मैं इस बात को बोल भी नहीं सकता। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, क्योंकि मैं सब एनालिसिस करके आपको चीजें बता रहा हूँ। तो चीजें बताने के बाद मैंने आपसे यही कहा है कि कुछ समय के पश्चात, यानी अगला महीना जो सितंबर का महीना है, इसमें आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा और उस नोटिफिकेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने भी विद्यार्थी प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें, समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। एक तो ऐसा ना हो कि आप नोटिफिकेशन के चक्कर में रह जाओ, फिर बाद में सैकड़ों पोस्टों में यहाँ पर वैकेंसी आ जाए, जैसे मान लो 100, 200, 500 पोस्टों में अगर ज्योग्राफी की वैकेंसी अगर आ जाए, तो फिर आप बैठे रहोगे क्या? तब तक आपको ये करना है, आप अपने रेगुलरिटी जो आपने समय, आपका टाइम टेबल, जो आपकी कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन जैसी भी है, आप उसमें जुड़े रहें और अपनी तैयारी रेगुलर रखें। ठीक है, अभी तक तो यही जो इन्फॉर्मेशन थी और मुझे लगता है कि ये जो प्रयोगशाला सहायक के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीजें जो है प्लस पॉइंट होगी और उनको थोड़ा सा जो असमंज वाली स्थिति है उससे वो थोड़े से दूर रहेंगे। जो मैंने क्लियर चीज थी वो आपको बता दी, ऐसा मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको चीजें बता चुका हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि समय बहुत कम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, अगर हम यहाँ पर गए तो 4 महीने यहाँ से पेंडिंग है और 4 महीनों के बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एक आपका जनवरी जो होगा, अगर मान लो जनवरी में एग्जाम होता है तो 1 महीना आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, फरवरी में होता है तो आप ये मान के चलो कि 100 यहाँ पर आपके पास 150 दिन, है ना, दिन लेफ्ट है और आप बहुत जोरों शोरों से तैयारी कीजिए, लग जाइए, क्योंकि आपको एक सीट, और सीट आपके सामने क्लियर है कि लगभग 800 से 1000 पोस्टों में आपकी वैकेंसी आनी है। तो इतने दिनों का जो आपका इंतजार है वो समाप्त होने वाला है और बहुत ही कम समय के पश्चात आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आपकी जो लेब असिस्टेंट की जो वैकेंसी वो 2026 जनवरी या फरवरी में कन्फर्म है, 100% श्योर है। इससे आगे डेट बनने की बिल्कुल संभावनाएं नहीं है, लेकिन राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। जो वो बताएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से, जिनकी ऑफिशियली जो साइट है उस वेबसाइट, उसके माध्यम से जो बताएंगे वही मान्य होगा। हमने ये चीजें विश्लेषण कर आपको बताई है, इसलिए आप पढ़ते रहें, अपना अध्ययन करते रहें। मैं आशा करता हूँ कि इस समय आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। जितने भी विद्यार्थी मेरे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नोट्स भी आपको उपलब्ध रहेंगे। जो मेरे पास जितना भी यहाँ पर पढ़ने की जो सामग्री है टॉप लेवल के एनसीईआरटी से संबंधित, वो सारी आपको उपलब्ध रहेगी। यहाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम किसी प्रकार का आपसे पोस्ट, किसी प्रकार के पैसे लेंगे, किसी प्रकार की कोई चीज लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है अभी भी कि सर मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस माध्यम से आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं, मेरे से आप सलाह ले सकते हैं। टाइम टेबल से रिलेटेड सभी बातें जो मैं आपका डाउट्स जो है क्लियर करूंगा। मेरा जो उद्देश्य इस यूट्यूब चैनल का वो यही है कि शिक्षित भारत तो विकसित भारत, और हर विद्यार्थी तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद।